नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज किसान और सरकार के बीच छठी बैठक हुई जिसका हल कुछ भी नहीं निकल पाया। जी हां, किसान अपनी बात पर अड़े रहे, सरकार अपनी बात पर अड़ी रही, तो इस तरीके से कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख को देश भर में आंदोलन करेंगे, दिल्ली की सड़कें बिल्कुल जाम करेंगे। किसानों का मानना है कि बिल को बिल्कुल तीनों जो बिल पास किए गए हैं सरकार द्वारा उनको वापस लिया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि तीनों बिल में कुछ संशोधन कर दिया जाएगा, आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन किसान भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अगर सभी बातों पर अड़े रहेंगे तो किस तरीके से कोई भी बात का हल निकल पाएगा। सभी अपनी अपनी बात को लेकर अकड़े हुए हैं, आगे नहीं किसी भी बात पर अकड़े हुए हैं, कोई भी बात का हल नहीं निकल पा रहा है। किसानों ने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तीनों जो मांगे है उनको बिल्कुल खत्म किया जाए, लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि तीनों जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो और संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते किसान अपनी सोच समझ से कार्य नहीं कर पा रहा है। अब किसानों ने फिर से ऐलान यही किया है कि 12 तारीख तक हर एक राजस्थान, जयपुर, दिल्ली सभी जगह एनएच पर धरना दिया जाएगा। 14 तारीख को पूरे देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। देखना यह है कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, कब तक किसानों की और सरकार की लड़ाई चलेगी। आखिर अगर दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है तो इस आंदोलन का अंत कैसे होगा। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का घटता बढ़ता आंकड़ा, रोज सामने आ रहे हैं नए कोरोना पॉजिटिव। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। आईएमए के सभी सदस्य केंद्र सरकार की नीतियों, खिचड़ी तंत्र के खिलाफ 11 दिसंबर को करेंगे असहयोग आंदोलन। 11 दिसंबर को मेरठ के सभी क्लिनिक रहेंगे बंद, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी यथावत। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। आईएमए द्वारा खिचड़ी तंत्र के बहिष्कार के विषय में आज मेयर दर्शन के संवाददाता निशा ने बात की आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विरुत्तम तोमर से। वे जाना कि क्या है खिचड़ी तंत्र, वे जाने उनके विचार। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में नलकूप खंड पूर्व मेरठ में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीएम व सीडीओ ने नलकूप चालकों को बांटे नियुक्ति पत्र। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल भारत बंद के समर्थन में रहने के कारण पुलिस द्वारा किया गया था नजरबंद, जिसको लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी सदस्यों ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कहा तत्काल प्रभाव से नहीं हुई कार्रवाई तो भारत में छेड़ेंगे तीव्र आंदोलन। वे जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। थाना कंकड़खेड़ा के इकलास नगर में डबका की विधवा महिला ने 20 दिसंबर गंगानगर से लापता बेटे की गुमशुदगी में कार्रवाई को लेकर साथ ही अपनी व अपने दूसरे बेटे की जान का खतरा बताते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में डीजे की धुन पर नव युवकों की डांस करते हुए फायरिंग की वीडियो हुई वायरल, पुलिस लगी छानबीन में। कन्होरलाल इंटर कॉलेज के पास एक सजी हुई दूल्हे की कार चढ़ी डिवाइडर पर, किसी के हताहत होने की नहीं सूचना। अब खबरें विस्तार से।
आईएमए द्वारा सरकार की विरोधी नीतियों को लेकर खिचड़ी तंत्र के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। जी हां, कल भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आईएमए के सभी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा खिचड़ी तंत्र बनाया जा रहा है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के जो डॉक्टरों को एक साथ ऑपरेशन करने की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको छूट दी जा रही है, वो सभी गलत है। उसी को लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सभी डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। हड़ताल के दौरान सभी क्लिनिक बंद रहेंगे, साथ ही इमरजेंसी सुविधाएं चलती रहेंगी। कोई भी कोरोना के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी रहेगी। मंत्री जी हो या जो हमारे अधिकारी, क्या वो इन लोगों के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो देखेंगे मेदांता में जाना है, जो टॉप सर्जन है। हमारा राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर दिनांक 11 दिसंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन के रूप में जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं को और जो हमारे मेंबर्स कोरोना के मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं वो लोग इससे अलग रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं यथावत रहेंगी और कोरोना सेवाएं यथावत रहेंगी। बाकी सब चीज़ें बंद रहेंगी, ओपीडी बंद रहेंगी। हमारा ये विरोध केंद्र सरकार की उस अध्यादेश के खिलाफ है, जिस अध्यादेश में उन्होंने लगभग हर तरीके के ऑपरेशन करने की अनुमति आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दी है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता का है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके साथ एक भद्दा मजाक है, उनके साथ धोखाधड़ी है। हमारा आयुर्वेद से या होम्योपैथी से या यूनानी से कोई विरोध नहीं है। वहीं दूसरी ओर खिचड़ी तंत्र की पूरी जानकारी लेने के लिए आज मैं पहुंची आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरोत्तम तोमर के पास, और मैंने उनसे जाना कि आखिर ये खिचड़ी तंत्र है क्या और डॉक्टर्स इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, इसके विरोध में क्यों है। तो डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने दी पूरी जानकारी। आपको दिखाते हैं कि क्या जानकारी है। आईएमए द्वारा खिचड़ी तंत्र को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, कल भी मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि सभी जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं सभी ने प्रदर्शन किया था कि खिचड़ी तंत्र का विरोध किया था। लेकिन असल में ये खिचड़ी तंत्र है क्या, उसे जानने के लिए हम आए हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरोत्तम तोमर जी के पास और जानते हैं कि क्या किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और क्या इसकी प्रणाली है, क्यों इसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से खिचड़ी तंत्र है तो ये है क्या चीज। जैसा आपने सवाल किया, खिचड़ी मायने इसके शब्द का अर्थ ही अपने आप में इसका अर्थ सिद्ध करता है कि कोई भी चीज मिला दी जाए किसी चीज में जी जी, तो उसको कहते हैं खिचड़ी हो गई भाई, तो सब खिचड़ी हो गई। तो खिचड़ी तंत्र में हमारा जो सरकार की कोशिश है कि जो एलोपैथी के साथ में जो आयुर्वेद के साथ और जो अन्य पैथी है आयुर्वेद की, उनको हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनको ये अलाउ किया जा रहा है कि उसमें कुछ सर्जरीज और दवाइयाँ भी उनको अलाउ की जाएंगी। कुछ क्या उनका पैमाना है ये बहुत क्लियर नहीं है जी जी। लेकिन जो आपने कहा कि दोनों चीज़ें मिक्स होने से थोड़ा सा लोगों में खासतौर से एलोपैथिक चिकित्सकों में ये संशय है कि जो डॉक्टर MBBS MD करके और MS करके जो सर्जरी और जो एडवांस चिकित्सा देते हैं, क्या उन्हीं की बराबरी कर दी जाएगी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जो कुछ साल की डिग्री में। तो ये एक सभी लोगों के मन में प्रश्न है। जहाँ तक बात ये आती है कि इसके फायदे और नुकसान की बात ही है। कुछ फायदा हम पहले सोचा था कि जो बेयरफुट वर्कर्स जैसे चाइना में कि और भी लोगों पर है जो गांव में MBBS डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं जी, उनमें ये था कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको मिनिमम जो दवाइयाँ हैं, जिन एंटीबायोटिक जो लिमिटेड एंटीबायोटिक्स हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना हो, जिनका यूज़ ज़्यादा ना किया जा सके और जिससे कम्युनिटी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा ना हो, तो उनका हमने विरोध किया था कि वो ना तो उनकी दवाई दी जाए, उनको इमरजेंसी सेवाएं जैसे एंटीसेप्टिसिस उनको सिखाया जाए। सांप काट लिया, कुत्ते ने काटा, कोई गांव में फ्रैक्चर हो जाता है, सेप्सिस कैसे मेंटेन करना है, दस्त लग गए, लूज मोशन हो गए, सांस का अटैक आ गया, फ्रैक्चर चोट लगने पे कैसे उसको अस्पताल तक पहुंचाना है, इनकी ट्रेनिंग उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे कराई जाए। तो लेकिन अभी जो खिचड़ी तंत्र की जो बात बता रहे हैं आपने, जो कुछ सवाल किया, उसमें कुछ खास सर्जरी, तो उसमें बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है आम जनता के लिए। चिकित्सकों का जो चिंता है वो आम जनता को लेकर भी है। क्या नुकसान होगा डॉक्टर साहब? आप देखिए, अगर विदाउट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, जो 3 साल 5 साल की जो प्रॉपर ट्रेनिंग डॉक्टर्स MBBS में लेते हैं, 3 साल की स्पेशलिटी MS MD की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बिना अगर कोई पेट खोलेगा, कोई आँख की सर्जरी करेगा, बिग सर्जरीज, ऐसी जो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो सकती है जिनको,
तो उनको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसमें कैसे मरीज को हम उनके चिकित्सकों के हाथों में दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभी क्लियर नहीं है कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया है, पर जो सामने आ रही चीजें वो इससे डेफिनेटली एक विरोध प्रदर्शन है आईएमए का, और उसका हक भी है कि वो जानना और सरकार को चेताना भी, और उसके माध्यम से आम जनता को भी बताना कि विरोध क्यों है हमारा। हम तो हमेशा समाज का साथ देते हैं, मरीजों की हेल्प के लिए करते हैं, तो उनमें कभी सरकार ऐसा निर्णय न ले ले उसका नुकसान कई सालों तक भुगतना पड़े आम जनता को। तो ये बहुत बड़ा आईएमए का प्रयास है कि हम इसका विरोध करें। तो सर आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को एक बार ऐसे कानून जैसे भी किसान की भी बात चल रही है आंदोलन में, इनमें पहले एक तरीका ये होता है कि हम आईएमए के लोगों को, डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को बैठे उनके साथ और उनको समन्वय बना के एक कॉमन एक एजेंडा लाया जाए। ऐसा विरोध हम राष्ट्र हित की बात करते हैं सभी, ऐसा नहीं कि हम अपने पर्सनल हित की बात है, पर राष्ट्र हित की बात के लिए हम सब लोग तैयार होते हैं। तो कैसे इसको इवॉल्व किया जाए, हमारी भारतीय पद्धति को हम बहुत गौरव करते हैं उस पर, आयुर्वेद पे, उसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, बीएमएस को भी कैसे कर सकते हैं, रिसर्च कैसे बढ़ सकती है, और उनको कैसे एलोपैथी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं, उसका तरीका होना चाहिए। उसको एक बैठ के विचार करने पहले जरूरी है, और उसके बाद ऐसे कोई कानून या ऐसे कोई चेंज करना चाहिए पद्धति। तो ये थोड़ा सा मेरी राय है कि सरकार को इस पर बैठ के विचार करें, आईएमए के जो नेतागण है हमारे उनसे बैठ के विचार करें, और आम जनता की भी राय लें कि वो कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में जिनके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं होगी और जो बीएमएस डिग्री के साथ या और डिग्री के साथ। थैंक यू सर। देखिए हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आईएमए अगर खिचड़ी तंत्र का विरोध कर रहा है तो अपनी जगह बहुत सही है, क्योंकि जो ट्रेनिंग लेने के बाद डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं उन डॉक्टर्स में और फिर नॉर्मल डॉक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा। और कोई भी ऐसे नियम लागू करने से पहले सरकार को एक बार सोचना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए इन सभी विषयों को लेकर के। 11 तारीख का जो हड़ताल है वो सभी डॉक्टर्स की रहेगी और साथ साथ ओपीडी वगैरह जो खुलती है वो भी बंद रहेगी। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नलकूप में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम किया गया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री भी लाइव रहे। साथ साथ आज हमारे जिलाधिकारी और सीडीओ ने जो नलकूप में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपके परिवार के लोगों को तो मैं सबसे पहले बधाई इसी बात की दूंगा कि जितने भी शुभचिंतक गण हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग पूरी मेहनत और पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेवाएं हमारे किसान बंधुओं को। किसान अपनी मांगों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं और सभी संस्थाएं उनके समर्थन में आगे भी आ रही हैं। आज वहीं पर बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता भी किसानों की मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। किसान विरोधी काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। लोग यहाँ आज इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जो आज हमारे देश में किसान के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है हम लोग उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो गैर जिम्मेदारान कानून पास किए हैं और इसमें पूंजीपतियों को उनको खरीदारी का सब कुछ ऐसा बना दिया कि उन्हीं के हक में रहेगा और किसान अपनी जमीनों से भी हाथ धो बैठेंगे, तो हम लोग उनका विरोध करते हैं। किसानों के समर्थन में कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आ रहे थे, भारत बंद आंदोलन में समर्थन कर रहे थे। वहीं पर पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया था। सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही नजरबंद रखा गया था। पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर तैनात की गई थी, जिससे गुस्साए आज सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। वापस लो, वापस लो, कृषि विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि विधेयक वापस लो, वापस लो। आज किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम राहुल है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व प्रवक्ता। आज ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का, पूर्व पार्षद दल के हमारे नेता अफजाल सैफी और मुझे और शहर विधायक हाजी रफ़ीक अंसारी साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान जी, हमारे और नेतागणों को सबको नज़रबंद किया गया उसमें, जबकि हमारा सिर्फ और सिर्फ किसानों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य था कि किसान यात्रा निकालनी है
और कुछ नहीं था, सिर्फ किसानों का साथ देना था। इसलिए हम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है। हम अपनी बात भी कहने का अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसानों के बिल जो है, जो कानून काला कानून है, उसको वापस लिया जाए और जो बिल बने हैं वो वापस लिया जाए। थाना कंकड़खेड़ा के कैलाशनगर डाबका की एक विधवा मां ने इंसाफ की गुहार लगाई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसका एक बेटा गंगानगर से किसी कार्य के लिए आया था, लेकिन गंगानगर से 20 दिसंबर से लापता है। महिला का कहना है कि 20 दिसंबर को उसने गंगानगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई है। बेटे की गुमशुदगी को लेकर तो मां परेशान ही है, साथ साथ गाँव वालों के द्वारा उसको परेशान भी किया जा रहा है। दूसरे बेटे और अपनी जान का खतरा बताते हुए उसने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उसने कहा कि गांव वाले उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। एक बेटा तो उसका पहले ही गायब हो चुका है, जिसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली हुई है। दूसरे बेटे को भी गाँव वालों के द्वारा धमकी दी जा रही है मारने की। 23/7/2020 को गुमशुदगी के रूप में दर्ज की गई। गाँव के ही कृष्णपाल पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी ग्राम कैलाशनगर डाबका ने प्रार्थनी के दोनों पुत्र विनीत मलिक व सुमित मलिक को शराब पिलाकर जमीन का इकरार। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रही है हवाई फायरिंग। जी हाँ, नवयुवक जो है वो शादियों में इस तरीके से डांस करते हुए फायरिंग कर रहे हैं कि उनकी रोकने की पुलिस काफी प्रयास कर रही है। बार बार उनको सजाएं भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। आज भी फिर एक ताजी घटना सामने आई लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर से कि एक शादी समारोह में डांस करते समय जो डीजे स्टेज थी उस पर फायरिंग के साथ डांस किया जा रहा था। जी हाँ, तमंचे वाला गाना चल रहा था, जिसको लेकर तमंचा दिखाकर नवयुवक डांस कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर पुलिस जांच में लगी हुई है। अभी तक कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस इतनी अलर्ट है। रोज शासन द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं कि कोई भी हवाई फायरिंग ना की जाए, कोई इस तरीके की अभद्र वीडियो वायरल ना की जाए, लेकिन फिर भी रोज घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, अभी एक घटना प्रकाश में आई है, वीडियो एक वायरल हुआ है। एक थाना लिसाड़ी गेट में किसी के यहाँ फंक्शन था और उसने हर्ष फायरिंग की चीज़ें की है, तो उसको हम जांच कर लिए हैं और पता भी लगा लिए हैं। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस कैंसिलेशन का भी काम करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।